हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट का पेपर फर्स्ट हो गया है, तो इसकी हम अभी हिंदी के आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट सही आंसर ही मिलेंगे आपको। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें देख लेना आप साइड में, मैं बस आंसर बताऊंगी आपको। तो इसमें होगा फोर्थ ऑप्शन, गुलामों से आज़ादी। बाकी तीन ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। इन्होंने गांधी जी ने लक्ष्य बनाया था गुलामी से आज़ादी में, मनुष्यता की सेवा में, सेवा को, और विवेक से मित्रता को। तो क्या लक्ष्य नहीं बनाया था? गुलामों से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, समाज और संवेदनाओं के नैतिक गुण, नैतिक मूल्य, तो इन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं वही शांति पाने के हकदार होते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर इसका दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ये यहाँ पर दिया हुआ है, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। तो इन सभी में क्या समानता है कि सभी ने मानव कल्याण किया। तो अगर आप देखें, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी हमारे जीवन पर विराजमान हैं, तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। तो वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए भी रत्ती भर सा भेदभाव नहीं रहा। तो यहाँ पर दिया हुआ समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, वही सबका मित्र होता है। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने सभी ने मानव कल्याण किया। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा भिन्न शब्द है। तो इन चारों में भिन्न शब्द है मित्र, क्योंकि बाकी को अगर आप नोटिस करें तो बाकी सब में ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के मूल शब्द के लास्ट में जोड़े जाते हैं। तो मित्र में प्रत्यय नहीं है, तो इसीलिए यही सबसे भिन्न शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो अभी हमने पैसेज में देखा था, तो इसमें था समान। तो सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अपना पराया में समास है, तो अपना पराया में समास होगा द्वंद्व समास। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो हमें फल मिलता है व्यवहार के अनुसार। पैसेज में भी ये दिया हुआ है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो ये भी पैसेज में दिया हुआ है कि शांति को हम खुद स्वयं में ही पा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे, अब है ये काव्यांश पर या पद्यांश हम कह सकते हैं, इस पर आधारित हैं। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि क्या किया जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो। और यहाँ पर दिया हुआ है, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। तो इसका मतलब वही है कि आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। सॉरी, इसमें आएगा भ्रष्टाचार दिया हुआ है यहाँ पर। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही, नगर नगर घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। तो इसमें भ्रष्टाचार आ जाएगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। आज देश रो रहा है पंक्ति का आशय है। तो आज देश रो रहा है का मतलब होगा इसमें देश में अशांति का वातावरण है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, देश का शमन किया जा सकता है।
तो ये किया जा सकता है प्रेम द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। पीयूष का विलोम शब्द है, तो पीयूष का अर्थ होता है अमृत, और अमृत तो पीयूष का विलोम शब्द पूछा है तो ये हो जाएगा विष, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा भ्रष्ट प्लस आचार, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो देश को सुदृढ़ किस तरह से किया जा सकता है, भेदभाव दूर करके, पोयम में आप देख सकते हैं। अब पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। कक्षा 1 में लिखना डैश से आरंभ होता है, तो ये हो जाता है चित्र बनाने से, क्योंकि पहले बच्चों को चित्र बनाना ही सिखाया जाता है, जो कि लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो देखिए, इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि निश्चित क्रम में सीखे जा सकते हैं, ये भी होना चाहिए, और एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो सबसे बेस्ट हमसे ऑप्शन पूछा गया है, तो बेस्ट इसमें सेकंड होगा, क्योंकि एक दूसरे से वो अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना वो सीखे नहीं जाएंगे, मतलब एक दूसरे रिलेटेड वो होते हैं। तो बेहतर ऑप्शन हमें बताना होता है, अगर 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही लगते हैं, उससे बेहतर ऑप्शन चुनना होता है इसमें। तो मेरे हिसाब से इसमें सेकंड ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। इसके बाद है पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से किस चीज़ का मौका देते हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, परखने, जुड़ने और तादात्म्य, ये 3 ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे। फिर है स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? तो स्किनर के अनुसार भाषा सीखी जाती है अनुकरण के द्वारा। अनुकरण होता है नकल करना, तो इनका कहना है कि भाषा नकल करके सीखी जाती है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन क्षमता के विस्तार से, क्योंकि हम उसे ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि वो उसमें चिंतन डेवलप हो, मतलब वो सोचे और विचार करे। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हम महत्व देंगे सहज अभिव्यक्ति को, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो पढ़ने की शुरुआत करेंगे, अगर हम पढ़ना सिखाने की शुरुआत करेंगे तो हम रोचक कहानियों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और 1st to 5th की बात हो रही है, तो बच्चे कहानियों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, तो हम उसके थ्रू ही पढ़ना सिखाएंगे। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्ववर्तनी, मतलब जो वो बोलती है उस हिसाब से वो लिखती भी है उसे। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है, तो किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है। जब भी सामाजिक एक्शन की बात होती है भाषा सीखने में, तो वाइगोत्स्की का नाम आता है। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसमें मेरे हिसाब से साहित्यिक होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो हम बल देंगे भाषा प्रयोग पर। जब भी भाषा सिखाने की बात होती है तो भाषा प्रयोग ही महत्वपूर्ण होता है। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, तो ये होगा विचारों की क्रमबद्धता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं? तो इसमें होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, चिंतन और विचरण। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे, तो इसमें भी आ जाएगा भाषा प्रयोग। तो भाषा सीखने सिखाने में महत्व ज़्यादा हम किसको देते हैं? भाषा प्रयोग में। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि तो इसमें आ जाएगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी थोड़ा बहुत फेरबदल करके पूछ लिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स से ही, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो आप बताना फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं